Good morning, children. Today we will continue the chapter number 4. Okay. Last time we have written about the spines and cells. Okay. Now in this period, D number. We learned about the D number, releasing smell and poisons. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि रिलीज़ करते हैं कुछ स्मेल टाइप की और कुछ पॉइजन्स स्मेल करते हैं. एज लाइक एनिमल्स लाइक द skunk release a very foul smell to escape from the enemy. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत गंदी सी स्मेल छोड़ते हैं जब वो अपने शत्रु को देखते हैं. ओके. सम फ्रॉग्स, स्नेक, बग्स एंड बीटल्स प्रोड्यूस पॉइजनस लिक्विड विच रिपेल देयर अटैकर्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि फ्रॉग, स्नेक्स, बग्स, बीटल्स. ये क्या करते हैं, एक पॉइजनस लिक्विड रिलीज़ करते हैं जब ये इनके ऊपर कोई अटैक करता है. नाउ ई नंबर इज ऑर्न्स. एनिमल्स लाइक cows, antelope and buffaloes use their horns to protect themselves from enemies. एनिमल्स जैसे कि काउस, एंटीलोप, बुफेलोज क्या होती हैं, अपने सींग से अपने दुश्मन से रक्षा करती हैं. मतलब अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो उनके जो हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न्स मीन्स सींग होते हैं, उससे वो अपनी प्रोटेक्शन करती हैं. नाउ वी लर्न अबाउट द माइग्रेशन. देखिए माइग्रेशन क्या होता है. Some animals and birds fly to warmer region during winter months. कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि विंटर मंथ में क्या होते हैं, वार्मर रीजन में चले जाते हैं, मतलब उड़ते हैं. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को उस बहुत ठंडी से बचाने के लिए गर्म प्लेस पे चले जाते हैं. टू सर्च फॉर फूड, ताकि उनको वहाँ पर खाना मिल सके. दे रिटर्न होम आफ्टर विंटर, और वे वापस कब आते हैं, विंटर के बाद वे वापस आते हैं. दिस पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. ये जो एनिमल्स का पीरियोडिक मूवमेंट होता है, मतलब इधर से उधर का जाना, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. इसे हम लोग माइग्रेशन कहते हैं. जैसे कि एलिफेंट्स, रेंडियर्स, स्वान एंड गीस आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विच माइग्रेट. ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ये ठंडी में अपनी जगह प्लेस चेंज कर देते हैं. ओके. नाउ देखिए what is the hibernation. G number, what is the hibernation? During the winter month in some places it is extremely cold and there is insufficient food. जाड़े के महीने में क्या होता है, कुछ जगह पर कि बहुत ठंडी पड़ती है और वहाँ पर खाने की कमी हो जाती है. सम एनिमल्स बिकम इनएक्टिव और एंटर इनटू अ रेस्टिंग स्टेज. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इनएक्टिव हो जाते हैं और रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं. दिस इनएक्टिव एंड रेस्टिंग स्टेज विच एनिमल्स इंटर ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. ये जो इनएक्टिव और रेस्टिंग स्टेज के जो एनिमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये विंटर मंथ्स में ही ऐसा होता है. तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन. इस स्टेज को हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं. जैसे कि बियर्स, स्नेल, स्क्वायरल आर सम एग्जाम्पल ऑफ हाइबरनेटिंग एनिमल्स. इन एनिमल्स को हम लोग हाइबरनेटिंग एनिमल्स बोलते हैं. क्यों, दीज एनिमल्स हाइबरनेट इन केव्स एंड अंडरग्राउंड ब्यूरोज. ठंडी में क्या होता है, ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि बियर्स, स्नेल, स्क्वायरल, ये किसी भी गुफा में चले जाते हैं या फिर किसी भी छेद में गहरा सा गड्ढा होता है अंदर, वहाँ पे ये छिप जाते हैं. हाइबरनेटिंग एनिमल्स ईट अ स्टोर प्लेनिटी ऑफ फूड इन देयर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्यूरिंग द समर मंथ्स. हाइबरनेटिंग एनिमल्स क्या करते हैं, जो फूड को अपने पास फैट के रूप में स्टोर कर लेते हैं और ये अपना समर मंथ में ही अपना जो फूड होता है वो फैट के रूप में अपनी बॉडी में ही स्टोर कर लेते हैं. दे डू नॉट ईट फूड ड्यूरिंग विंटर. ये विंटर में खाना नहीं खाते हैं, मतलब नहीं लेते हैं. दे यूज़ द स्टोर्ड अप फैट इन देयर बॉडी एज फूड ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ये जो खाना स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में फ़ैट के रूप में, ये विंटर में उसी को यूज़ करते हैं. ओके. नाउ व्हाट इज़ द एस्टिवेशन. देखिए एस्टिवेशन क्या होता है. इन सम रीजन सच ए डिज़र्ट
इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द समर। कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे कि डिज़र्ट, रेगिस्तान, वहाँ पे बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म पड़ती है। मैनी एनिमल्स कैन नॉट टॉलरेट दिस हीट एंड दे इंटर अ डीप स्लीप लाइक स्टेट। बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मियों में इस हीट को मतलब बियर नहीं कर पाते हैं। सो वो क्या करते हैं, मैनी एनिमल्स कैन नॉट टॉलरेट दिस हीट, मतलब बहुत से एनिमल्स इस गर्मी को टॉलरेट नहीं कर पाते, मतलब बियर नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो वो एक लंबी स्लीप में चले जाते हैं, मतलब काफ़ी लंबा वो सो जाते हैं। दिस स्लीप लाइक स्टेट विच एनिमल्स इंटर ड्यूरिंग समर मंथ्स इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन। ये जो स्लीप होती है उनकी काफ़ी देर तक सोने की, इसे हम ये क्या करते हैं, समर मंथ्स में ही करते हैं, तो इसे हम एस्टिवेशन बोलते हैं। इस स्टेज को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। जैसे कि अर्थवॉर्म्स, फ्रॉग एंड टोड्स आर एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट एस्टिवेट ड्यूरिंग समर। अर्थवॉर्म, फ्रॉग्स और टोड्स क्या होते हैं, एस्टिवेट एनिमल्स होते हैं जो कि समर में काफ़ी लंबी नींद में सो जाते हैं। दीज एनिमल्स रिटर्न टू देयर नॉर्मल स्टेट व्हेन द क्लाइमेट बिकम्स सीटेबल। और ये एनिमल्स वापस तब अपनी स्टेज पे आते हैं जबकि थोड़ा सा मौसम, क्लाइमेट क्या होता है, सही हो जाता है। नाउ बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग उसको आगे कीवर्ड्स लिखेंगे। ओके, थैंक यू।